हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 11th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें इसके बारे में कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है गेन या लाभ, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वो होता है आपका प्रॉफिट। तो लाभ कब होता है? जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपका कम हो। जैसे कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने में आपने कोई चीज खरीदी हो, परचेज किया हो, और सेलिंग प्राइस होता है जिसमें आपने बेचा हो। तो अगर आपने मान लीजिए 5 रुपए का पेन खरीदा तो 5 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और आपने वो पेन बेच दिया 8 रुपए में, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो 8 में बेचा आपने और 5 में खरीदा था, तो 8 माइनस 5, और ये आपका जो 3 आया है वो आपका है प्रॉफिट, यानी लाभ आपका। अगर आप पेन को खरीद रहे हो 5 रुपए में और उसको आपने बेच दिया 2 रुपए में, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस तो वही थी सेम 5 रुपीज, लेकिन आपने उसको बेच दिया 2 रुपीज में, तो जो अब 3 रुपीज आया वो आपका लॉस है। मतलब हमने 5 रुपए में खरीदा था लेकिन हमने 2 रुपए में उस पेन को बेचना पड़ा, तो हमें 3 रुपए का वहां पर नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम हमारा एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया ए रेडियो कॉस्टिंग रुपीज 1580 रुपीज वॉज सोल्ड फॉर 1650। आपको बताना है लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। मैंने एक रेडियो खरीदा है 1580 रुपए में और उसको बेचा है 1650 रुपए में, तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है खरीदने वाली, और बेच दिया सेलिंग प्राइस है इतनी। तो हमने क्या है, ज्यादा में बेचा है, मतलब हमें क्या हुआ है यहाँ पर? हमें हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? हम हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो आ गया 70 रुपीज, एंड 70 रुपीज इज आवर प्रॉफिट। अब हम हमारी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 24,100 एंड सेलिंग प्राइस इज 25,000 देन द प्रॉफिट गेन इज। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 24,100 और सेलिंग प्राइस है 25,000, तो 25,000 में से 24,100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 900। ऑप्शन ए। What will be the cost price when selling price is 680 and profit is 50? अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट का? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? प्रॉफिट कितना है? 50। सेलिंग प्राइस है हमारा 680 माइनस CP। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा, और हाँ ये क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस को हम उधर ले जाएंगे और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 630। What will be the selling price when cost price is 3050 and profit is this? कॉस्ट प्राइस दे रखा है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए यही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा। प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 250, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 3050। तो सेलिंग प्राइस को हम यहीं पर रखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 3050 प्लस 250, तो आंसर आएगा हमारे पास
3,300. नेक्स्ट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है कॉस्ट प्राइस 840 है, सेलिंग प्राइस 630 है, तो लॉस कितना हो गया। हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 210 रुपीज। इसके बाद सेलिंग प्राइस है 245 और कॉस्ट प्राइस है 245 और सेलिंग प्राइस है 220। तो हमने 245 में खरीदा है, 20 में बेच दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, लॉस आ गया हमारे पास 25। इसके बाद कॉस्ट प्राइस है 945 और सेलिंग प्राइस है 850। तो कॉस्ट प्राइस है इतना, सेलिंग प्राइस है इतना, हमें लॉस कितने का हुआ है, हम हमारी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 90 रुपीज, 95 रुपीज, 95 रुपीज। इसके बाद है हमारा कॉस्ट प्राइस है 180 और सेलिंग प्राइस है 205। तो हम 205 में से 180 माइनस करेंगे, तो 180 जैसे ही आप माइनस करोगे इसमें से, तो आपके पास आंसर आएगा 5, 10 में से 8 गए 25 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 955 और प्रॉफिट दिया हुआ है 155 प्लस 0.90, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को जब आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए आपको प्रॉफिट है तो मतलब आपको ऐड करना है, और अगर आपको लॉस दे रखा है तो आप इसमें से माइनस करोगे इसे। ठीक है, तो माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, मोहन बोट अ टेबल फॉर ₹485, ही सोल्ड इट विद प्रॉफिट ऑफ 60.75, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मोहन ने एक टेबल खरीदी है 485 रुपए में, उसने इसे बेच दिया 60.75 के प्रॉफिट पर, मतलब उसे लाभ हुआ है इतना, तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 485 में 60 प्लस 75 को ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 485, उसमें ऐड करेंगे हम 60.75, यहां पर भी पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 5, हमारे पास आंसर आएगा इतना, मतलब ये जो होगी वो इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर फॉर ₹550 एट अ लॉस ऑफ ₹35। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। बता रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक चेयर को बेच दिया 550 रुपए में और उसको नुकसान हो गया 35 रुपए का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो यहाँ पर इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज 550 रुपीज, फिर नीचे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 35 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे 550 प्लस 35, तो टोटल हमारे पास आएगा 550 रुपीज, जो कि इसका कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस था 585 और हमने बेच दिया 550 में, तभी तो हमें 35 रुपीज का लॉस हुआ है। ओके, शॉपकीपर bought a cycle for 1825. He sold it at a loss of 125. Find the selling price. Cost price है 1825. आपको इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे 125, तो आएगा हमारे पास 1700 रुपीज।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो ये वाले क्वेश्चन है ये मैंने नहीं कराया आपका, ये आप लोग अपने आप करेंगे। सिर्फ क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आप इसके अंदर 145 ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉस दिया हुआ है, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे हम ये, और यहाँ पर भी लॉस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, वो भी विद लॉस आएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको ऐड करना है और इन दोनों में आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। ओके, थैंक यू।